आज हम अकाउंट्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ना ही ये सिर्फ चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड हमारे सिलेबस में 5 चैप्टर है और ये पूरी पार्टनरशिप मिला के हमारे सिलेबस का अराउंड 40% कवर करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। जिस यूनिट का ये पहला चैप्टर है और हमारे सिलेबस का सेकंड चैप्टर है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग बाकी बिजनेस से किस तरह अलग है। लास्ट ईयर हमने जब अकाउंटिंग पढ़ी तो हमने बेसिकली जो भी क्वेश्चंस किए जो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किए, जहाँ पे सिंगल ओनर होता है। ईयर के एंड में जो प्रॉफिट आ रहा था P&L अकाउंट से वो हमने एक ही जने को दिया। यहाँ पे ईयर के एंड में जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में बटेगा, तो वो कैसे बांटा जाएगा, सबकी कैपिटल अलग अलग कैसे मेंटेन होगी, वो हमारा इस चैप्टर का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में, जो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स है जो बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए एग्री हो गए हैं, और वो बिजनेस कोई एक जना भी कैरी कर सकता है या सब भी कैरी कर सकते हैं। Persons who have entered into partnership with one another individually are called partners and collectively called firm। क्या मतलब हुआ? जो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करते हैं उनको हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, और एक कॉमनली उनको फर्म बोला जाता है या पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। और जिस नाम से वो बिजनेस करते हैं उसको फर्म का नाम होता है, जो भी दुकान का नाम रखा जाता है वो होता है। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। अब बात डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप। पहला, 2 और मोर पर्सन। लास्ट हमने पढ़ा है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 से कम तो पार्टनर्स हो ही नहीं सकते हैं। और मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 50 पार्टनर हो सकते हैं। एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, यानी लिखा हुआ भी हो सकता है और सिर्फ आपस में बात करके भी हो सकता है। बिजनेस जो पार्टनरशिप वो तब कहलाएगी जब हमने मिल के कोई बिजनेस किया है। सिर्फ मिल के कुछ खरीद देना या कोई एक्टिविटी करना बिजनेस और पार्टनरशिप नहीं होता है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि रोहित और सचिन अगर जॉइंटली एक प्लॉट को ख़रीद लेते हैं तो वो उसके जॉइंट ओनर हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने बेचने के पर्पज़ से नहीं ख़रीदा। लेकिन अगर उसने बेचने के पर्पज़ से ख़रीदा होता तो वो पार्टनरशिप होती। ठीक है, ये बात समझ लो। कई लोग मिलके कई सारे काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी इन द आइज ऑफ लॉ, जब तक कि वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ के लिए नहीं है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर एक पार्टनर जो भी काम करता है वो बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे करता है। हर एक पार्टनर ने जो भी किया है वो बाकी पार्टनर्स के बाइंडिंग अपॉन है, बाकी पार्टनर्स को मानना पड़ेगा। उसके अलावा जो इस एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस आपस में बांटा जाएगा। सारा प्रॉफिट किसी एक के पास नहीं जाएगा, सारा लॉस किसी एक के पास नहीं जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में एग्रीड रेशो में बांटा जाएगा। उसके अलावा हर एक पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है
कि यानी उसके पर्सनल एसेट्स भी, प्राइवेट एसेट्स भी यूटिलाइज किया सकते हैं फर्म की लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक तरह की पार्टनरशिप है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इसके बारे में। इसमें एटलीस्ट एक पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, दो की भी हो सकती है। एटलीस्ट एक पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सॉरी, और बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड हो सकती है, लेकिन एक की लिमिटेड होना जरूरी है। इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, यानी किसी पार्टनर के छोड़ने या जाने से इसके बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का अल्टरनेट ऑप्शन है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो लिमिटेड पार्टनरशिप बनाने में टाइम कम लगता है, तो ये उसका अल्टरनेट होता है कि चलो आपके पास इतना पैसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं बना सकते, तो उसके कुछ फीचर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में होते हैं, आप वो बना सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? पहला, इट इज़ अ कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये अपने मेंबर से इसकी एग्जिस्टेंस अलग होती है, लीगल लायबिलिटी, लीगल एग्जिस्टेंस अलग है। एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 पार्टनरशिप है तो 2 तो होंगे ही होंगे, है ना। और इनमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट 90,000 इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एप्लीकेबल होगा, जो ऊपर लिखा है। इसकी परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी इसके मेंबर्स के आने जाने का इसकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, जब तक इसे बंद करने की इच्छा नहीं होगी ये बंद नहीं होगा। मेंबर्स कैन कम एंड गो, इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इन्वेस्टिगेट कर सकती है और चाहे तो एक इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है।